आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं बच्चों के संबंध में बात करने जा रहा हूं और बच्चों में जो सेक्सुअल हरेसमेंट की घटनाएं बढ़ रही है उस संबंध में जो भारत सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है उस पर मैं आपसे बात करूंगा। मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि ये कुछ हद तक आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हिस्सा होता है। इस कारण से आपको मैं जो भी बताऊं, यदि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो फिर आपको उस रूप से देखना पड़ेगा, और यदि आप सब्जेक्टिव जैसे आईएएस मेंस, आरएएस मेंस की तैयारी करते हो तो फिर आपको उस रूप में उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव रूप में मैं आपको जो भी बताऊं आप उसे टिक कर लेना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके एग्जाम में पूरी संभावना यही रहेगी कि यहीं से ही क्वेश्चन पुटअप होता है। 95%, 5% का कुछ नहीं कह सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोक्सो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरा नाम पुराने पेपर देख लेना, आया हुआ है। पोक्सो एक्ट का संबंध किससे है? बच्चों के यौन शोषण से, सेक्सुअल हरेसमेंट से है। पूरा नाम याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण। 18 वर्ष से कम उम्र मतलब हमारे देश में बच्चों को किस वर्ग में शामिल किया गया? 18 वर्ष से कम उम्र, उनके लिए अपने नियम है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसको टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले। एक शब्द है नियोनेटोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, नियोनेटोलॉजी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है ना। हालांकि इससे पोक्सो से कोई लेना देना नहीं है। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है ना, उसका अध्ययन, नवजात शिशु का अध्ययन, नवजात शिशु का अध्ययन, इससे रिलेटेड है ये। एक और बताना चाहूंगा, वो है जेन जेड। वैसे तो देखिए इसको जेन जी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये जेड है। ये बहुत चर्चा में है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है ये क्या होते हैं। तो ध्यान रखें, वे बच्चे जिनका जन्म 1997 से 2012 के मध्य हुआ, मतलब वे बच्चे जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है वो जेन जी है, जेन जी है। समझ में आई? इन पर क्या है, जो डिजिटल होता है, कंप्यूटर हो गए, मोबाइल्स हो गए, उनका प्रभाव ज्यादा है। अब आगे जो आएगी वो जनरेशन को जो बांटा गया है उससे रिलेटेड है ये। तो ये दो बातें जो मैंने आपको बताई है, इसका हल्का सा आपको ध्यान रखना है। पोक्सो एक्ट का संबंध किससे है? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण से संबंधित है। इस एक्ट में जो संशोधन किया गया था 2019 में किया गया था, वही बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सब्जेक्टिव टाइप का आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप वहां से आ जाता है। सामान्य यौन अपराध मतलब कोई नॉर्मल यौन अपराध है, उसके लिए तो 3 से 7 वर्ष की कारावास। इतना भी ध्यान रख लोगे तो ही काम चल जाएगा, तो ही काम चल जाएगा। अपराध की श्रेणी और गंभीरता के अनुसार न्यूनतम 3 साल से 7 साल तक का कठोर कारावास है। इसमें यौन उत्पीड़न आता है। यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न क्या होता है? सेक्सुअल हरेसमेंट, ठीक है ना। आपने उसका सेक्सुअल हरेसमेंट किया है। तथा बिना भेदन के यौन हमला, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट आता है इसके अंदर, जैसी धाराएं शामिल है। समझ में? बिना भेदन के मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ है, और सेक्सुअल असॉल्ट जैसी धाराएं आती है। नुकसान नहीं हुआ लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट करने का प्रयास किया है। क्लियर? और हैरेसमेंट तो है ही। गंभीर और भेदन यौन अपराध, इसमें क्या है? 10 से 20 वर्ष की सख्त सजा है बच्चों के विरुद्ध भेदन यौन हमले, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट,
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के मामलों में न्यूनतम 10 से 20 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान। आइए देखिए, यदि सेक्सुअल हरेसमेंट है प्लस बिना भेदन के यौन हमला, सेक्सुअल असोल्ट बिना भेदन के, तो 3 से 7 वर्ष की, और यहां पर भेदन यौन हमले मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है तो फिर 10 से 20 वर्ष की सख्त सजा होगी। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, छोड़िए इसको। सहमति का नियम, ये बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। ये यहां पर आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। सहमति क्या होती है? जैसे 18 साल से ऊपर यदि कोई लड़का या लड़की है, वो अपनी सहमति से किसी के साथ यौन संबंध स्थापित करती है तो वो अपराध नहीं है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। 18 साल से अधिक उम्र का लड़का या लड़की शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो वो अपराध नहीं है। इसमें लड़के की आयु 21 वर्ष है। तो ये 18 से ऊपर की बात कही है। समझ में आई बात सारी? नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या कह रहा है? 18 वर्ष से कम आयु में सहमति अमान्य। जैसे होता क्या है, कई बार जैसे केस लग गया तो क्या कहते हैं, केस की सहमति थी, चाहे सहमति होगी भी ना तो भी वो अपराध माना जाएगा। कहने का अर्थ ये है। तो कानून में सहमति का शून्य कानूनी महत्व पूर्ण कानूनी अपराध है। पोक्सो अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता है, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि पूर्णतः अपराध मानी जाती है, चाहे उसमें बच्चे की सहमति का दावा ही क्यों न किया गया हो। ये कथन असत्य के लिए, सत्य जो होते हैं ना क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। गंभीर यौन हमले, एग्रीवेटेड मतलब बहुत ज्यादा, पेनिट्रेटिव असोल्ट, आपने सेक्सुअल हरेसमेंट भी किया, उसके बाद असोल्ट किया और गंभीर रूप से, जैसे निर्भया कांड में हुआ। निर्भया कांड 2012 में आपने सुना होगा, उसमें हुआ। गंभीर यौन हमलों के मामलों में कानून के अंतर्गत अत्यंत कठोरतम दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए हैं। पोक्सो कानून 2019 के संशोधन के आधार पर ऐसे अपराधों के लिए दोषी को न्यूनतम 20 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास मतलब प्राकृतिक जीवन तक, जब तक जिंदा रहे, या मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। तो ये कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेके मैंने आपको बताया। यहां आप पोक्सो किससे रिलेटेड है, और हां एक बात और, वो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये पता होना चाहिए कि पोक्सो एक्ट जो है ये कब बना था, ये पता होना चाहिए। 2012 के अंदर पोक्सो एक्ट 2012 में बना था। ध्यान रखना, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। पोक्सो 2012 में आया था ये। क्लियर होगी बात सारी? तो इजाजत चाहूंगा। इसका पूरा नाम ध्यान रखना है। संशोधन 2019 में हुआ, क्या प्रावधान है सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल असोल्ट के संबंध में, गंभीर और सामान्य, इसे आगे 2 भागों में बांटा गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था, 2012 के अंदर। संशोधन कब हुआ था, 2019 के अंदर। पूरा नाम क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है ये। क्लियर? तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी।